बजिंदर सिंह, एक नाम जिसे लोग डर के मारे लेते थे और गुस्से से चिल्लाते थे। उनका जन्म 1982 में हुआ था, एक आम परिवार में, हरियाणा का एक छोटा सा गांव, एक जाट परिवार। एक जिंदगी जो पहले से लिखी हुई लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बुरा होने वाला था। 8वीं क्लास तक लोग फुसफुसाने लगे थे। लोग कहते थे बुरी आत्माओं ने उसे घेर लिया है, उसे सता रही हैं, उसे अपनी उम्र से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर रही हैं। उसका व्यवहार अजीब, परेशान करने वाला हो गया था। कभी एक आम सा लड़का अब डर और शक के साए में जी रहा था। उसका पतन तेजी से हुआ। 20 साल की उम्र में वह एक मर्डर केस में फंस गया। मामले की पूरी जानकारी साफ नहीं है। इल्जाम गंभीर, फैसला जल्दी और सख्त। जेल उसका इंतजार कर रही थी। जेल में बजिंदर ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। उसे ईसा मसीह की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं में सुकून मिला। धीरे धीरे उसने दूसरे कैदियों के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बाइबल स्टडी ग्रुप का हिस्सा बनकर उसने अपनी जिंदगी बदलने की ठानी। जेल से छूटने के बाद बजिंदर ने अपनी जिंदगी ईसा मसीह को समर्पित कर दी। उसने चर्च में सेवा शुरू की और लोगों को ईसा मसीह के प्यार और माफी का संदेश दिया। बजिंदर सिंह की कहानी एक ट्रबल्ड यूथ से एक समर्पित ईसाई सेवक बनने तक का सफर है। लोहे की खड़खड़ाहट, घुटन भरी हवा, बजिंदर की यही नई दुनिया थी। निराशा उसे कफन की तरह चिपकी हुई थी। वह टूट गया था, अपराध बोध और पछतावे के जाल में फंसा हुआ था। आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता लग रहा था। फिर अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। एक पादरी, एक बाइबल, एक ऐसी जगह पर आशा की बात जहां कोई आशा नहीं थी। उसने सुना। बरसों के दर्द से सख्त हुआ उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। क्या यही उसकी मुक्ति हो सकती है? बजिंदर की तबीयत खराब हो गई। उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। मौत सामने खड़ी थी। तब पादरी ने प्रार्थना की। उसने बजिंदर के ऊपर हाथ रखे और ईसा मसीह का नाम लिया। अगले दिन चमत्कार हो गया। उसका हीमोग्लोबिन ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए। बजिंदर के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक, भगवान ने मदद की। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को दे दी। 2012 बजिंदर, एक आजाद आदमी, दुनिया में वापस आ गया। भगवान का संदेश फैलाने के लिए एक ही मकसद से वो आगे बढ़ा। उसने प्रार्थना सभाएं की। ताजपुर गांव में छोटी सी शुरुआत। लोग उसकी कहानी और उसके विश्वास से खींचे चले आते थे। भीड़ बढ़ती गई। चमत्कार होते रहे। जैसे आग लगती है वैसे उसकी प्रसिद्धि फैल गई। 2016 में वो एक पक्का धार्मिक नेता बन गया। चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम की शुरुआत हुई। चंडीगढ़ इसका केंद्र बन गया। सेक्शन 5, दुनिया भर में फॉलोअर्स। बजिंदर ने डिजिटल युग को अपना लिया। यूट्यूब उसका मंच बन गया। लाखों लोगों ने उसके प्रवचन, उसके हीलिंग के दावों को देखा, मंत्रमुग्ध हो गए। उसका गाना मेरा यीशु यीशु भक्तों का एंथम बन गया। उसका संदेश देश की सरहदों के पार चला गया। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में चर्च खुल गए। बॉलीवुड स्टार्स उसके फॉलोअर्स में शामिल हो गए। बजिंदर सिंह एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया था। सेक्शन 6, शक के साए। धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। फिर बातें जोर से होने लगी। जैसे जैसे बजिंदर फेमस होता गया वैसे वैसे उस पर इल्जाम भी लगते गए। उसके काम करने के तरीके पर सब सवाल उठाने लगे। लोग उसके चमत्कारों को झूठा बताने लगे। उसके पैसों के बारे में पता लगाया जाने लगा। 2022 में धोखाधड़ी का केस हो गया। एक परिवार जिसकी बेटी गुजर गई थी, उसने कहा कि बजिंदर ने उनके पैसे ले लिए, इलाज का वादा किया, पर कुछ नहीं किया, बस उनका दिल तोड़ दिया। कानाफूसी अब और तेज और ज्यादा गुस्से वाली हो गई। सेक्शन 7, अब फंसने लगा। 2025 कानाफूसी अब इतनी जोर की हो गई थी कि कोई अनसुना नहीं कर सकता था। एक औरत ने आगे आकर बजिंदर पर बलात्कार का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि उसने हमले का वीडियो बनाया था और उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया था। ये बात बहुत ही भयानक थी। फिर एक और इल्जाम। एक 22 साल की लड़की ने यौन उत्पीड़न, गलत तरीके से छूने और गंदे मैसेज भेजने का इल्जाम लगाया। कहा जा रहा है कि यह बुरा बर्ताव, जो सालों से चल रहा था, तब शुरू हुआ जब वो बच्ची ही थी। वो अब और भी फंसता जा रहा था। सेक्शन 8, ऊंची जगह से गिरना।
फैसला बहुत जल्दी और सख्त था। दोषी उम्र कैद। बजिंदर सिंह, जिसने मोक्ष का वादा किया था, अब उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। उसकी सेवा, जो कभी आशा की किरण थी, अब बदनामी में डूब गई थी। तुलना तो होनी ही थी। एक और गिरी हुई मूरत, गलत तरीके से पावर इस्तेमाल करने और धोखा देने की एक और कहानी। चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम, जो कभी उसकी तरक्की का सबूत था, अब उसके गुनाहों के बोझ तले दब गया। भाग 9, बंटी हुई विरासत। इसके बाद बस टूटकर बिखर गई। उसके मानने वाले अपने भरोसे पर डटे रहे, साजिश का रोना रोते रहे। उसके विरोधी, जो अब सही साबित हुए थे, उसके गिरने को उसके धोखे का सबूत बताते रहे। बजिंदर सिंह की कहानी एक सीख है, एक याद दिलाने वाली बात कि भरोसे में भी अंधेरा छुपा हो सकता है, कि सबसे अच्छे दिखने वाले नेता भी बुरे राज छुपा सकते हैं। उसकी विरासत हमेशा दागदार रहेगी। प्रेरणा और धोखे का मेल, भरोसे की कमजोरी और बेकाबू ताकत के बुरे अंजामों की एक कड़वी याद। गैप 2S, सीन 10, रिडेम्पशन एंड रिफ्लेक्शन। बजिंदर सिंह के गिरने के बाद कम्युनिटी टर्मोइल में थी, अनवेवरिंग फेथ और बिटर बिट्रेयल के बीच के अंतर से डिवाइडेड। फिर भी इस केओस में बाइबल का एक मैसेज आया, सॉलस और डायरेक्शन ऑफर करता हुआ। गैप 2S, रोमन्स मार्च 23-24 हमें याद दिलाता है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड ऑल आर जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट केम बाय क्राइस्ट जीसस। ये वर्स कई लोगों के दिलों में गूंजा, माफी और मुक्ति का रास्ता दिखाता हुआ। गैप 2S, जॉन की किताब में चैप्टर 8 वर्स 7 में जीसस ने कहा, लेट एनी वन ऑफ यू हु इज विदाउट सिन बी द फर्स्ट टू थ्रो अ स्टोन एट हर। दया और समझ का यह पावरफुल मैसेज फॉलोअर्स को अपने अंदर देखने, माफी मांगने और दूसरों को माफ करने के लिए प्रेरित करता है। गैप 2S, बजिंदर सिंह की कहानी फेथ और ह्यूमन कंडीशन की ड्युअलिटी की एक मार्मिक याद दिलाती है। यह बिलीवर्स को सतर्क रहने, सच्चाई की तलाश करने और अपनी लाइफ में क्राइस्ट की टीचिंग्स को अपहोल्ड करने के लिए कहती है। गैप 2S, जैसे जैसे कम्युनिटी स्लोली हील होने लगी, उन्होंने फिलिपियंस 4:13 के शब्दों में स्ट्रेंथ पाई, आई कैन डू ऑल दिस थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। यह वर्स होप की एक किरण बन गया, उन्हें डार्कनेस से निकालकर रिन्यूड फेथ और अंडरस्टैंडिंग से भरे फ्यूचर में ले गया। गैप 2S, बजिंदर सिंह की लेगेसी, हालांकि दागदार, रिडेम्पशन की पावर और बाइबल की टीचिंग्स में पाई जाने वाली एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ का टेस्टामेंट बन गई। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी को ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस और गॉड के अनवेवरिंग लव की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। गैप 2S, अंत में बिट्रेयल, रिफ्लेक्शन और रिडेम्पशन के माध्यम से कम्युनिटी का जर्नी फेथ की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टामेंट बन गया। बाइबल की टीचिंग्स के थ्रू उन्होंने अपने पास्ट को रेकंसाइल करने और होप और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया। गैप 2S, बजिंदर सिंह की कहानी अब पूरी हो चुकी है। फेथ की कम्प्लेक्सिटीज और रिडेम्पशन के बाउंडलेस पोटेंशियल की एक लास्टिंग रिमाइंडर के रूप में काम करती है। एक कहानी जो समय के साथ गूंजती रहेगी, हम सभी को ग्रेस की पावर और गॉड के लव की एंड्यूरिंग लाइट की याद दिलाती रहेगी। गैप 2S, सीन 11, वापसी का रास्ता। कम्युनिटी के बिट्रेयल और रिडेम्पशन के सफर के बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ। ये चैप्टर सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली और इमोशनली भी रीबिल्डिंग का था। गैप 2S, इफिशियंस 4:32 बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट वर्स बन गया, जिसमें लिखा है, एक दूसरे के साथ दया और करुणा का व्यवहार करो, एक दूसरे को माफ करो जैसे ईश्वर ने भी तुम्हें माफ किया है। ये काइंडनेस और फॉरगिवनेस का मैसेज लोगों के दिलों तक पहुंचा और उनकी फेथ को हील और रिस्टोर करने में हेल्प किया। गैप 2S, चर्च के एल्डर्स ने बाइबल स्टडी सेशंस शुरू किए, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स पर फोकस करते हुए। उन्होंने मैथ्यू 5:16 जैसे पैसेजेस एक्सप्लोर किए। इसी तरह तुम भी अपना प्रकाश लोगों के सामने चमकाओ, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इस वर्स ने कम्युनिटी को एनकरेज किया कि वो अपने एक्शंस से अपनी फेथ दिखाएं और एक ऐसे वर्ल्ड में होप और लव की किरण बने जो अक्सर डार्क और अनफॉरगिविंग लगता है। गैप 2S, यूथ ग्रुप जो पहले ट्रबल थी और डायरेक्शन ढूंढ रही थी, उन्हें 1 टिमोथी 4:12 में नया पर्पस मिला। कोई तुम्हारी जवानी का तिरस्कार न करे, परंतु तू वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। चर्च के यंग मेंबर्स ने इन बातों को सीरियसली लिया, आउटरीच प्रोग्राम्स और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज किए, जिससे न सिर्फ नीडी लोगों को हेल्प मिली, बल्कि उनकी ओन फेथ और पर्पस भी स्ट्रांग हुआ। गैप 2S, जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो और हील होती गई, वो अक्सर साम 51:10 की तरफ मुड़ते, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा का नवीनीकरण कर।
रिन्यूअल और प्यूरिटी की ये प्रेयर एक डेली मैंट्रा बन गई, सबको याद दिलाती रही कि ट्रू रेस्टोरेशन अंदर से शुरू होती है। गैप 2S समय के साथ चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम ने अपनी स्ट्रेंथ और यूनिटी वापस पाई। कांग्रेगेशन अब फेथ और ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर समझती थी, पहले से ज्यादा स्ट्रांग और यूनाइटेड थी। उन्होंने सीखा कि भले ही वो गलतियां करते हैं, पर गॉड का लव और ग्रेस हमेशा बना रहता है। गैप 2S फिलिपियंस मार्च 13-14 ने एक फाइनल पावरफुल रिमाइंडर दिया। भाइयों और बहनों, मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मैं उसे पकड़ चुका हूं, परंतु एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर और आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये वर्स कम्युनिटी के स्पिरिट को दर्शाता है, जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पेन और बिट्रेयल को पीछे छोड़कर और फेथ, होप और लव से भरे फ्यूचर की तरफ। गैप 2S बजिंदर सिंह की स्टोरी ट्रायम्फ और फेलियर दोनों से भरी। आखिरकार फेथ की पावर, फॉरगिवनेस की जरूरत और रेस्टोरेशन की पॉसिबिलिटी का सबूत बनी। इसने कम्युनिटी को याद दिलाया कि कोई कितना भी गिर जाए, गॉड के ग्रेस और लव से रेस्टोरेशन का रास्ता हमेशा खुला रहता है। गैप 2S और इस तरह चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम की लेगेसी कंटिन्यू हुई, फेथ, फॉरगिवनेस और रेस्टोरेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की एक लिविंग एग्जाम्पल। ये स्टोरी समय के साथ गूंजती हुई होप की किरण और गॉड के लव की एंड्यूरिंग लाइट की याद दिलाती है। गैप 2S।